हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एबीएम लॉ में। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले बात करेंगे हम इसके इंट्रोडक्शन की। तो जो एक्ट था, द एयर एक्ट 1981 वाज पास्ड टू प्रिवेंट, कंट्रोल एंड रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। जो एयर पॉल्यूशन को रोकने के लिए, उसको कम करने के लिए एक एक्ट बनाया गया 1981 में। तो इस एक्ट को नाम दिया गया द एयर एक्ट 1981। ये रोकने के लिए था कि जो एयर पॉल्यूशन है उसको कम करने के लिए इसको पास किया गया था। It provides for pollution control board at central and state level। सेंट्रल और स्टेट लेवल पर एक पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का गठन किया गया। It works in coordination with the Water Act 1974। यह कोऑर्डिनेशन में वर्क करता है किसके साथ? जो वाटर एक्ट है 1974 में जो बनाया गया था उसके साथ ये कोऑर्डिनेशन में वर्क करता है। द एक्ट एक्सटेंड टू ऑल ऑफ इंडिया। जो ये एक्ट था ये पूरे इंडिया में लागू किया गया। अब हम बात करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव्स की। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एक्ट। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? टू प्रिवेंट, कंट्रोल एंड अबेट एयर पॉल्यूशन। जो एयर पॉल्यूशन है उसको कंट्रोल करने के लिए और उसको रोकने के लिए इस एक्ट को बनाया गया। टू मेंटेन एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एयर। जो एयर की क्वालिटी है और जो उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए इस एक्ट को बनाया था। टू प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। साथ में जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसकी भी स्थापना की गई। टू गिव पावर्स टू बोर्ड्स फॉर सेटिंग स्टैंडर्ड्स एंड मॉनिटरिंग। जो बोर्ड है उसको पावर्स दी गई इसकी जांच पड़ताल करने के लिए, इसके स्टैंडर्ड और जो मॉनिटरिंग है उसकी सेटिंग करने के लिए। टू पनिश ऑफेंडर्स हु पोल्यूट द एयर। और जो भी पोल्यूशन को बढ़ावा देते हैं, जो भी एयर को पोल्यूट करते हैं, उनके लिए पनिशमेंट भी इसी के तहत दी जाती है। इसी में उनको पनिशमेंट देने का भी प्रावधान रखा गया। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। एयर पोल्यूटेंट। एयर पोल्यूटेंट क्या होते हैं? एनी सॉलिड, लिक्विड और जो गैसियस सब्सटेंस प्रेजेंट इन द एयर इन हार्मफुल क्वांटिटी। जो भी सॉलिड और लिक्विड और गैसियस जो भी सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारी एयर में प्रेजेंट होते हैं, तो जो ये एयर को हार्मफुल कर देते हैं और ये काफी ज्यादा क्वांटिटी में होती है, जिससे कि हमारी जो एयर है वो दूषित हो जाती है। नेक्स्ट है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ एयर पोल्यूटेंट इन द एटमॉस्फेयर दैट आर इंजूरियस टू हेल्थ, एनवायरनमेंट और प्रॉपर्टी। कुछ ऐसे एयर पोल्यूटेंट होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में उपस्थित होते हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए और हमारी एनवायरनमेंट के लिए, हमारी प्रॉपर्टी के लिए इंजूरियस होते हैं, नुकसानदायक होते हैं। एमिशन, डिस्चार्ज ऑफ पोल्यूटेंट इनटू द एटमॉस्फेयर। कुछ ऐसे डिस्चार्ज होते हैं जो कि हमारे जो पोल्यूटेंट होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, जो कि काफी हानिकारक होते हैं। अप्रूव्ड अप्लायंसेस, डिवाइसेस और इक्विपमेंट अप्रूव्ड बाय एसपीसीबी टू रेड्यूस एमिशन। जो भी डिवाइसेस हैं और जो भी इक्विपमेंट है वो हमारे अप्रूव्ड किए जाएंगे एसपीसीबी के द्वारा, जो कि उसको एमिशन को कम करने के लिए। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। तो हम इसके इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात करेंगे तो अथॉरिटी है हमारे पास इधर की तरफ, और इधर की तरफ हमारे उनके फंक्शन की वो क्या क्या काम करती हैं। तो सबसे पहले हमारा जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है जिसे हम कहते हैं सीपीसीबी। तो इसका क्या क्या काम होता है? एडवाइज सेंट्रल गवर्नमेंट, ये एडवाइस देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेट नेशनल स्टैंडर्ड्स, जो भी नेशनल स्टैंडर्ड्स की जो मानक होते हैं उनको ये सेट करता है। कोऑर्डिनेट्स विद स्टेट बोर्ड, जो स्टेट बोर्ड्स हैं उनके साथ ये कोऑर्डिनेट करता है। नेक्स्ट है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये स्टेट का होता है, इसमें इसको कहते हैं एसपीसीबी। ये करते हैं जो एनफोर्सेस होते हैं द एक्ट एट स्टेट लेवल। जो भी स्टेट लेवल पे एक्ट होता है यह उनको लागू करता है। सेट्स लोकल स्टैंडर्ड, जो भी लोकल स्टैंडर्ड होते हैं, लोकल मानक होते हैं, उनको स्थापित करता है ये। मॉनिटर्स इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्रीज हैं उनको ये मॉनिटर करता है, उनकी जांच पड़ताल करता है। नेक्स्ट होता है एक जॉइंट बोर्ड। इसमें होता है जो एस्टेब्लिश्ड व्हेन स्टेट कोऑपरेट फॉर एयर पोल्यूशन कंट्रोल। ये जो होता है ये एस्टेब्लिश होता है जबकि जो स्टेट्स होती हैं वो कोऑपरेट करती हैं एयर पोल्यूशन के कंट्रोल करने के लिए।
फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बोर्ड, अब हम जो सेंट्रल बोर्ड है उनके फंक्शंस की बात करेंगे, क्योंकि दो बोर्ड होते हैं, एक सेंट्रल बोर्ड होता है और एक स्टेट बोर्ड होता है। तो अभी हम यहाँ पे फंक्शन की बात करेंगे सेंट्रल बोर्ड के। तो सेंट्रल बोर्ड के फंक्शन क्या होते हैं? एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन मैटर्स रिलेटिंग टू एयर क्वालिटी। ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसको एडवाइज करता है कि जो भी एयर की क्वालिटी के लिए कुछ भी जो भी सलाह होती है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइज करता है एयर क्वालिटी के से रिलेटेड चीजों के लिए। कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज ऑफ स्टेट बोर्ड, ये कोऑर्डिनेट करता है जो स्टेट बोर्ड है उसके साथ। सेट नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, जो एयर क्वालिटी को लेके जो भी स्टैंडर्ड है उनको ये सेट करता है। प्रोवाइड ट्रेनिंग रिसर्च एंड टेक्निकल असिस्टेंट, ये प्रोवाइड कराता है, ट्रेनिंग रिसर्च करवाता है, और जो टेक्निकल असिस्टेंट होते हैं उनको भी ये प्रोवाइड कराता है, जो स्थापित करता है। कलेक्ट एंड पब्लिश इंफॉर्मेशन ऑन एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन के लिए जो भी इंफॉर्मेशन है उसको ये इकट्ठा करता है और फिर उसके बाद उनको पब्लिश किया जाता है। ये काम होते हैं सेंट्रल बोर्ड के। अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ स्टेट बोर्ड की, यानी जो स्टेट बोर्ड है उसके क्या फंक्शन होते हैं। प्लान एंड इम्प्लीमेंट प्रोग्राम्स फॉर एयर पोल्यूशन कंट्रोल, जो भी एयर पोल्यूशन कंट्रोल के प्रोग्राम हैं उनको प्लान करना और उनको इम्प्लीमेंट करना। एडवाइज द स्टेट गवर्नमेंट, ये स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस देते हैं, जैसे कि जो सेंट्रल बोर्ड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस देता है और जो स्टेट बोर्ड है वो स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस करता है। इंस्पेक्ट इंडस्ट्रियल प्लांट्स एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, जो भी इंडस्ट्रियल प्लांट है और जो भी मैन्युफैक्चरिंग है उनकी ये इंस्पेक्शन करते हैं। एंश्योर कंप्लायंसेस विद एमिशन स्टैंडर्ड, जो भी ये एंश्योर करते हैं कि जो भी कंप्लायंसेस है वो एमिशन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है या नहीं है। ग्रांट और डिनाई कंसेंट फॉर इंडस्ट्री, ये जो इंडस्ट्रीज हैं उनको ये ग्रांट भी कर सकते हैं और उनको मना भी कर सकते हैं, यानी कि वो अब इंडस्ट्री किसी को स्टार्ट करनी है तो उसके लिए ये मना भी कर सकते हैं और उसके लिए ये हाँ भी कर सकते हैं। तो इनकी स्वीकृति बहुत जरूरी होती है। पावर्स ऑफ द बोर्ड्स, यानी बोर्ड्स की पावर की बात करेंगे हम, किनके पास क्या क्या पावर्स हैं। टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज, जो भी पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज हैं उनसे इंफॉर्मेशन लेना। टू एंटर एंड इंस्पेक्ट परमिसेस इक्विपमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स, जो भी इक्विपमेंट्स हैं, जो भी उनके क्षेत्र हैं, जो भी उनकी रिकॉर्ड्स हैं उनकी ये इंस्पेक्शन कर सकते हैं। टू कलेक्ट सैंपल्स ऑफ एयर एंड और एमिशंस, जो भी सैंपल्स हैं एयर के और जो एमिशंस हैं उनके ये सैंपल्स को कलेक्ट करते हैं। टू इशू डायरेक्शंस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ कंट्रोल डिवाइसेस, जो भी कंट्रोल डिवाइसेस की जो इंस्टॉलेशन है उसकी डायरेक्शन को ये इशू करते हैं। टू रिस्ट्रिक्ट सर्टेन इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज इन पोल्यूटेड एरिया, कुछ ये किसी भी जो भी इंडस्ट्रियल एरिया है, जो भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है इंडस्ट्रियल एरिया, उसको ये पोल्यूटेड एरिया में है जो रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, निश्चित जो है पोल्यूटेड एरिया उसे घोषित कर सकते हैं कि जो ये एरिया है ये पोल्यूटेड एरिया है। टू ऑर्डर क्लोजर ऑफ इंडस्ट्रीज वायलेटिंग नॉर्म्स, अगर कोई इंडस्ट्री जो है वायलेट कर रही है रूल्स को तो उसके लिए ये उस इंडस्ट्री को बंद भी कर सकते हैं। की प्रोविजंस, इनके की प्रोविजंस क्या है। इंडस्ट्रीज मस्ट ऑब्टेन कंसेंट टू एस्टेब्लिश और कंसेंट टू ऑपरेट फ्रॉम एसपीसी, यानी जो इंडस्ट्री है उनको अपनी जो इंडस्ट्री है उसको स्थापित करने के लिए भी कंसेंट चाहिए होगी और उसको चलाने के लिए भी कंसेंट चाहिए होगी। एसपीसीबी की कंसेंट बहुत जरूरी है। एमिशन स्टैंडर्ड्स प्रेस्क्राइब मस्ट नॉट बी वैलिडेटेड, जो भी एमिशन स्टैंडर्ड हैं, जो भी एमिशन स्टैंडर्ड प्रेस्क्राइब किए गए हैं उनका वॉलेशन नहीं किया जा सकता किसी भी स्थिति में। एसपीसीबी कैन डिक्लेयर सर्टेन एरिया एज एयर पोल्यूशन कंट्रोल एरिया, जो एसपीसीबी है वो किसी भी एरिया को एयर पोल्यूशन कंट्रोल एरिया घोषित कर सकती है। यूज ऑफ अप्रूव्ड फ्यूल एंड अप्लायंसेज मैंडेटरी, जो भी फॉइल और जो अप्लायंसेज यूज हुए हैं तो उनकी भी अप्रूव्ड, जो अप्रूव करती है वो भी मैंडेटरी है और वो भी जो अप्रूव्ड किया जाता है वो भी इन्हीं बोर्ड के द्वारा किया जाता है। बोर्ड empowered to give directions including closure और stoppage of electricity and जो वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, जो बोर्ड है उसके पास पावर है कि वो किसी को भी डायरेक्शन दे सकती है कि आप किसी का भी पानी या इलेक्ट्रिसिटी को बंद कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं।
पेनल्टीज एंड पनिशमेंट की बात करेंगे कि इसमें क्या क्या पेनल्टीज मिल सकती है, क्या क्या पनिशमेंट मिल सकती है। ऑफेंस है इधर और इधर है हमारा पनिशमेंट। तो ऑफेंस क्या है, वॉल्यूशन ऑफ प्रोविजन ऑफ द एक्ट। अगर उस एक्ट का जो है वॉल्यूशन होता है तो उसमें क्या पनिशमेंट मिलेगी, इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 मंथ्स की उसमें सजा मिल सकती है, कैद मिल सकती है, फाइन अप टू 10,000 और 10,000 तक का आपको फाइन भरना पड़ सकता है, या फिर आपको दोनों भी मिल सकती हैं, यानी कि आपको जेल भी हो सकती है और आपको फाइन भी भरना पड़ेगा। कंटिन्यू कॉन्ट्रावेंशन, यानी कि अगर आप उस अपराध को जारी रखते हैं तो एडिशनल फाइन अप टू 5,000 पर डे। अगर आप उस जो आपने अपराध किया है, जो भी आपने वॉयलेशन किया है एयर को लेके, अगर आप उसको कंटिन्यू रखते हैं तो फिर आपको जो 5,000 रुपए है पर डे के हिसाब से देना होगा। परजिस्टेंट वॉयलेशन, अगर आपने फिर दोबारा से भी उसको जारी करके रखा हुआ है, जो आप वॉयलेशन कर रहे हैं, आप रुक ही नहीं रहे हैं, तो उस केस में होता है कि आप जो है इम्प्रिजनमेंट आपको 1.5 साल की आपको कैद होगी और साथ में 6 साल तक आपको 1.5 साल से लेके 6 साल तक आपको कैद हो सकती है और साथ में आपको जुर्माना भी भरना पड़ेगा। ऑफेंस बाय कंपनीज, अगर कंपनीज के द्वारा ऑफेंस किया जाता है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उनके द्वारा ऑफेंस किया जाता है, तो पर्सन इन चार्ज हेड लाइबल, जो पर्सन है उसका जो उसको चार्ज कर रहा है कंपनी को, वो इस चीज के लिए लाइबल होगा, यानी पनिशमेंट मिलेगी तो उस पर्सन को मिलेगी। फिर अमेंडमेंट्स, अब हम इसके अमेंडमेंट्स की बात करेंगे, इसके संशोधन की बात करेंगे कि इसमें क्या क्या संशोधित हुआ है। तो 1987 में ये अमेंडमेंट आया था, इससे जो एक्ट था इसमें अमेंडमेंट, इसमें संशोधन किया गया था। इसमें था कि जो स्ट्रेंथेंड जो पावर ऑफ बोर्ड, यानी जो उनकी पावर्स थी उसको बढ़ाया गया था, उनको स्ट्रेंथ किया गया था, मजबूत किया गया था उनकी पावर्स को। ऑथराइज्ड देम टू इशू डायरेक्शन फॉर क्लोजर, प्रोहिबिशन और रेगुलेटिंग ऑफ इंडस्ट्री। उन्हें ये बोर्ड थे, इनको ऑथराइज्ड किया गया कि आप किसी भी इंडस्ट्री को क्लोज कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं और उसे दोबारा चला सकते हैं। तो ये सारी पावर उन्होंने इस बोर्ड को दी गई। ये पावर टू बोर्ड टू कट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई, उन्होंने इसको बोर्ड को ये पावर भी दी कि आप किसी भी इंडस्ट्री की, किसी भी फैक्ट्री की आप जो है इलेक्ट्रिसिटी और वाटर की सप्लाई को बंद कर सकते हैं। एनहांस्ड पेनल्टीज, आप जो उनकी पेनल्टीज को बढ़ा भी सकते हैं। अब हम बात करेंगे लिमिटेशंस की, तो इसकी लिमिटेशंस क्या है, इम्प्लीमेंटेशन इज ऑफन वीक एट ग्राउंड लेवल, जो ग्राउंड लेवल है उस पर जो ये जो इम्प्लीमेंटेशन है वो काफी वीक हो जाती है, यानी ग्राउंड लेवल पे इनको इम्प्लीमेंट करना मुश्किल होता है थोड़ा। बोर्ड लैक्स एटिकेट्स मैन पावर फंड्स एंड इक्विपमेंट्स, जो बोर्ड है उसके पास मैन पावर की कमी है, फंड्स की कमी है और जो इक्विपमेंट्स हैं उनकी भी कमी है। इंडस्ट्रीज समटाइम्स एस्केप स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग, जो इंडस्ट्रीज है जो वो बच जाती हैं स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग के जरिए, यानी कि उन्हें इतनी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग होती नहीं है, जांच पड़ताल होती नहीं, तो इस कारण वो जो इंडस्ट्रीज है वो बच जाती हैं कभी कभी। पेनल्टीज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ कंपेयर टू पोल्यूशन डैमेज, जो पोल्यूशन डैमेज होता है उसके कंपैरिजन में जो इनको पेनल्टीज दी जाती है वो बहुत ही कम है। थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपकी लॉ से रिलेटेड कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको लॉ से रिलेटेड कोई भी नोट्स चाहिए तो वो भी हम आपको PDF फॉर्मेट में उपलब्ध करा देंगे। थैंक यू।